कहानी शापित कुना। यह कहानी एक सुदूर गांव की है जहां अंधविश्वासों का बोलबाला था। इस गांव के बाहरी इलाके में एक पुराना कुना था जिसे शापित कुना कहा जाता था। कहा जाता था कि उस कुने में एक पिशाचिनी का वास है। गांव के लोग मानते थे कि जो भी रात में उस कुने के पास जाता है वह कभी वापस नहीं आता। यह भय और रहस्य गांव वालों के बीच पीढ़ियों से चला आ रहा था। कुने की कहानी का रहस्य। गांव के बुजुर्गों के अनुसार वर्षों पहले इस गांव में एक विधवा महिला रहती थी जिसका नाम था कमला। कमला अपने पति की मृत्यु के बाद गांव से दूर इसी कुने के पास रहती थी। लोग उसे ताने मारते थे और उस पर तरह तरह के इल्जाम लगाते थे। गांव वालों के अत्याचार से तंग आकर एक रात उसने उसी कुने में छलांग लगा दी। कहते हैं कि उसके मरने के बाद उसकी आत्मा पिशाचिनी बनकर उस कुने में बस गई और तब से वह किसी भी इंसान को अपने पास आने नहीं देती। आधुनिक समय में एक अंधविश्वास की चुनौती। विकास नाम का एक युवक शहर से गांव आया था। वह गांव की कहानियों और अंधविश्वासों पर विश्वास नहीं करता था। जब उसने शापित कुने के बारे में सुना तो उसने इसे एक अफवाह समझा और तय किया कि वह इसे गलत साबित करेगा। गांव वालों ने उसे समझाने की कोशिश की, लेकिन विकास ने उनकी बातों को नजरअंदाज किया और रात में कुने के पास जाकर हकीकत का सामना करने का निर्णय लिया। उस रात चांदनी में वह कुने की ओर बढ़ा। हवा में अजीब सी ठंडक थी और उसके कदमों के साथ साथ वातावरण में भी डर का सन्नाटा गहराने लगा। जैसे ही वह कुने के पास पहुंचा, उसे लगा कि कोई उसके पीछे चल रहा है। उसने मुड़कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। फिर अचानक उसने महसूस किया कि हवा में किसी की हल्की सी फुसफुसाहट सुनाई दे रही है। उसकी रूह कांप गई, लेकिन वह अपने डर पर काबू पाकर कुने के पास गया और उसमें झांक कर देखा। पिशाचिनी का भयानक सामना। कुने में झांकते ही उसे लगा कि जैसे किसी ने उसे पीछे से धक्का दिया। वह चौंक गया और पीछे मुड़ा तो उसने देखा कि सफेद साड़ी पहने लहराते बालों वाली एक स्त्री उसके सामने खड़ी थी। उसके चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान थी जो डरावनी और भयावह थी। उसकी आंखें जलती हुई आग जैसी थी और उसका चेहरा बिल्कुल सफेद था। उसने विकास की ओर देखा और धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ने लगी। विकास की सांसें थमने लगी। वह भागना चाहता था, लेकिन उसके पैरों में जैसे जान ही नहीं थी। वह स्त्री उसके पास आई और उसकी आंखों में झांकने लगी। अचानक विकास को अपने शरीर में एक अजीब सी सर्दी महसूस होने लगी। उसे लगा कि वह उसके अंदर कुछ खींच रही है, जैसे उसकी आत्मा। विकास पूरी ताकत लगाकर चिल्लाया, लेकिन उसकी आवाज जैसे उसी के अंदर घुट गई। गांव वालों का हस्तक्षेप। उसी समय गांव के कुछ बुजुर्ग और उसके दोस्त जो उसे खोजते हुए वहां तक आए थे, उन्होंने विकास की चीख सुन ली। उन्होंने देखा कि वह पिशाचिनी विकास के करीब आकर उसके शरीर में समा रही है। गांव के बुजुर्गों ने तुरंत मंत्र पढ़ना शुरू किया और उस पर गंगाजल छिड़कने लगे। जैसे ही गंगाजल की बूंदें उस पिशाचिनी पर पड़ी, वह चीखते हुए पीछे हट गई और अचानक गायब हो गई। विकास बेसुध होकर जमीन पर गिर पड़ा। उसके दोस्तों ने उसे उठाया और गांव वापस ले गए। जब वह होश में आया तो उसकी हालत बेहद खराब थी। उसने गांव वालों को बताया कि उसने पिशाचिनी की आंखों में जो देखा वह उसकी जिंदगी का सबसे भयावह मंजर था। उसकी आंखों में अजीब सी गहराई थी, जैसे वह उसे अपने साथ खींच रही हो। आखिरी चेतावनी। उस घटना के बाद विकास ने गांव छोड़ दिया और कभी वापस नहीं आया। लेकिन जाते जाते उसने सभी को चेतावनी दी कि उस कुने के पास कोई न जाए। गांव के लोगों ने विकास की बात को गंभीरता से लिया और शापित कुने को हमेशा के लिए बंद कर दिया। इस कहानी के बाद गांव के लोग उस कुने के पास जाने की हिम्मत नहीं करते। कुछ लोग मानते हैं कि वह पिशाचिनी अभी भी वहां भटक रही है, किसी और की आत्मा को अपने साथ ले जाने के इंतजार में।